Hello friend, today we will see important part of our last chapter, that is chemical thermodynamics or how combustion is takes place. Before that, just look at this chart. It contains a molecular weight of some particular elements, that is हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट है, हाइड्रोजन का सिंबल है H2, उसका मॉलिकुलर वेट है 2. ओके, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 32, नाइट्रोजन का 28, कार्बन 12, सल्फर 32, वाटर 18, कार्बन डाइऑक्साइड 44. ये आप याद रखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, मॉलिकुलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट कितना है. अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 आइटम है, एक आइटम का वेट 1 रहता है तो वो आता है 2. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 आइटम है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, मतलब एक आइटम का वेट है 16, तो 2 आइटम का वेट कितना होगा 32, इसीलिए यहाँ पर उसका मॉलिकुलर वेट 32. कार्बन का मॉलिक्यूल में एक ही आइटम रहता है, उसका मॉलिकुलर वेट है 12 सिमिलरली. ओके, तो कंबशन कैसे होता है. तो सबसे पहले चीज़, कंबशन के लिए अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर द फ्यूल रिक्वायरमेंट इज़ ऑक्सीजन. ओके, अगर आपके पास फ्यूल है और ऑक्सीजन है तो ही कंबशन होगा. क्लियर. अगर आपके पास सिर्फ फ्यूल है और ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन नहीं होगा. तो ये बात आप ध्यान में रख दीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंबशन के लिए लगने वाली है ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हम कैसे सप्लाई करते हैं किसी चीज़ को. समझो हमें बॉयलर में हीट सप्लाई करना है तो हम फ्यूल बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं. तो कैसे बर्न करेंगे, हम कोल के साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करेंगे. तो ऑक्सीजन हम सेपरेटली सप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ सिंपली एयर सप्लाई करते हैं. तो एयर के बीच में जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और दोनों का रिएक्शन होकर कंबशन होता है. ठीक है, तो एयर में कौन से कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं. एयर में सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, जो ऑलमोस्ट 79 बाय वॉल्यूम रहता है. ओके, उसके बाद रहता है O2 जो ऑलमोस्ट वो 21% रहता है बाय वॉल्यूम, और बाकी की चीज़ें फिर थोड़े इसमें रहेंगे. मेन कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. तो बाय वॉल्यूम कितना ऑक्सीजन रहेगा एयर में 21%. और ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूजुअली कॉम्बशन टेक एयर एज 20% वॉल्यूम एंड 76% बाय मास. मतलब अगर मास के हिसाब से लेंगे तो ऑक्सीजन रहता है ऑलमोस्ट 23.3% और नाइट्रोजन रहता है 76.7% बाय मास. और बाय वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन रहेगा, 79% नाइट्रोजन रहेगा. तो हम एयर सप्लाई करते हैं और एयर का जो ऑक्सीजन है वो कंबशन की प्रोसेस में पार्ट लेता है. ओके, तो अब फ्यूल जनरली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो हाइड्रोजन का कंबशन कैसा होता है. फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है. समझो ये फ्यूल है, ठीक है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है. जब हम इसको एयर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, कार्बन की भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है जो इस एयर में प्रेजेंट है. तो जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या होगा, ये होगा H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा H2O. तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन. क्लियर. मतलब हाउ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस लाइक दिस. 2 molecule of hydrogen will react with 1 molecule of oxygen and they will form 2 molecule of steam or water, 2H2O. ओके, अब ये H2O आइदर स्टीम भी रह सकती है, वाटर भी रह सकता है. समझ में आ गया. 2 जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल साथ में आएंगे और बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल स्टीम के.
क्लियर, समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। मतलब दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के एक वॉल्यूम O2 का तो बनेंगे दो वॉल्यूम H2 का। अब इसको हम मास में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली याद रखिएगा, इसको इस वॉल्यूम को अब हमें मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे रख देंगे। हमारा रिएक्शन था 2H2 प्लस O2 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो 2 और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 2 kg प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। एटम 2 है लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32। ओके, और इसका कितना है वाटर का? अगर ऐसे नहीं मालूम होता तो आप देख लीजिए कि कितने मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो ये कितना आएगा? 2 + 16, आधा है इसलिए 16, पूरा रहता है तो 32, तो ये कितना आएगा? 16 + 2 18, 18 × 2 36। ओके, मतलब देखिए मास भी यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर कितना मास है? 2 × 2 4 kg हाइड्रोजन है और 32 kg ऑक्सीजन है, मतलब टोटल 36 kg है। आफ्टर रिएक्शन हमें जो मॉलिक्यूल मिल रहा है उसका मास भी 36 है, मतलब मास का यहाँ पर लॉस नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फुलफिल करता है कंडीशन। क्लियर, यह बात इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा। हमें मास निकालना है तो क्या करेंगे हम? फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा मेरे को लगा रिपीट करना है। 2H2O प्लस O2 = 2H2O। अगर हमें मास लेना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2, एक मॉलिक्यूल का 2 है तो 2 मॉलिक्यूल कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर 4 kg हमने हाइड्रोजन लिया, प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 kg, मतलब 30 kg हमने ऑक्सीजन लिया, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है तो उसके 2 मॉलिक्यूल है तो हो गया 36 kg हमें यहाँ पर स्टीम या वाटर मिली, बराबर। मतलब 4 kg हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमें 32 kg ऑक्सीजन लगेगा, तो उसे 36 kg वाटर बनेगा, बराबर। 4 kg के लिए 32 kg ऑक्सीजन लग रहा है, तो 1 kg के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 1 kg हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करो, 8 × 32, 8 kg ऑक्सीजन लगेगा, जिससे 9 kg स्टीम प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गया? 4 kg को 32 और 36 kg स्टीम फॉर्म हो गई, तो 1 kg के लिए 8, इसको 4 से डिवाइड करो सबको, 1 kg को 8 kg, उससे 9 kg जो मैंने अभी बताया, इसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। ओके, तो इसीलिए इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, मतलब 2H2O प्लस O2 2H2O की जगह पे H2 प्लस हाफ O2 = H2O, ऐसा भी चल 200 डिवाइड कर देता। ओके, तो कभी कभी इसको इक्वेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी कि वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस को वेट बेस पे कैसे कन्वर्ट करना, तो उसको उसके वॉल्यूम को उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया? अभी यहाँ पर हमने नाइट्रोजन, ऊपर की इक्वेशन में हमने नाइट्रोजन कंसीडर नहीं किया था, लेकिन नाइट्रोजन भी रहता है, तो ये पूरा इक्वेशन कैसे बनेगा? 2H2O प्लस O2, नाइट्रोजन भी है साथ में, लेकिन नाइट्रोजन कितना है? 79% है, तो उसमें से अगर हमने ऑक्सीजन का निकाल के रख दिया तो कितना आएगा? 79/21, मतलब इतने मॉलिक्यूल होंगे नाइट्रोजन के, 79/21, और अब बाद में बनेगा फिर हमें 2H2O, और नाइट्रोजन किसी के साथ भी रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, वो अलग अपना अपना यहाँ पर आपको दिखेगा। नाइट्रोजन के साथ कंबशन में कहीं पे कार्बन या हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिक्स होंगे तभी वो बर्न होंगे। तो नाइट्रोजन एज इट इज़ रहेगा, तो उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैं ऊपर का है वो विदाउट नाइट्रोजन था। अब कार्बन का परसेंटेज देखेंगे हम, कार्बन का कंबशन देखेंगे हम। कार्बन
एक मॉलिक्यूल कार्बन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिक्स होगा और वो कंप्लीट बर्न होने के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगा। ओके, कार्बन अगर कंप्लीटली बर्न हो गया तो CO2 बनता है। अगर कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, अगर इनकम्प्लीट रहा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो वो इनकम्प्लीट की रिएक्शन ये रहेंगी 2CO। क्लियर? और ये CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हैजर्डस है, क्योंकि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस नहीं होगा? जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब देखिए, इसको हमें मास में कन्वर्ट करना है अभी। तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, और क्या बनेगा? CO2। CO2 मतलब 12 प्लस 32 मतलब 44, जो अभी टेबल में भी है। मतलब 12 kg कार्बन को बर्न करने के लिए 32 kg ऑक्सीजन लगेंगे, तो वो बनाएंगे 44 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो 1 kg के लिए थोड़ा सा जगह कम ऊपर लिखता हूँ। 1 kg कार्बन के लिए हमें कितना लगेगा? 32/12 kg ऑक्सीजन, जो बनाएंगे 44/12 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 8 32, 4 3 12, 8/3। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये 8/3 कैसे आया, मैंने आपको बताया। मतलब 12 kg कार्बन को बर्न करने के लिए हमें लग रहे 32 kg ऑक्सीजन, जिससे बनेगा 44 kg CO2। तो 1 kg के लिए ये 12 से डिवाइड कर दीजिए। 1 kg कार्बन को बर्न करने के लिए लगेंगे 32/12 kg O2, जो बनाएंगे 44/12 CO2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 4 8 32, 4 3 12, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 11/3। मतलब 1 kg अगर हमने कार्बन लिया तो उसे बर्न करने के लिए हमें 8/3 kg ऑक्सीजन लगेगा, और वो प्रोड्यूस करेंगे 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है। क्लियर? हमने क्या किया? बाय वॉल्यूम इतना है तो उसको मास पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, जो मैंने इसका मतलब क्या है? अगर 1 kg कार्बन है तो कम से कम 8/3 kg, 8/3 kg मतलब ऑलमोस्ट कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2.66 kg ऑक्सीजन लगेगा इन शॉर्ट। ओके, मतलब 1 kg कार्बन है तो इतने kg एटलीस्ट ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगर इससे कम ऑक्सीजन है तो कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, तो वो रिएक्शन होगा इस तरह से। क्लियर? ये अनअवॉइडेबल है। इससे क्या होता है? कार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, तो वो उतनी हीट नहीं देगा जितनी उसने देनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएंगी, और साथ ही साथ में वो हैजर्डस CO2 को भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जितनी हीट चाहिए वो भी नहीं दे रहा है, साथ में साथ पोल्यूशन भी कर रहा है। तो वही अवॉइड करने के लिए हमें जितना उसको ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन हमें सप्लाई करना चाहिए। क्लियर? ये उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्लियर? तो आज हम यही रुकेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कल उसमें न्यूमेरिकल भी लूँगा मैं, और थोड़ा स्टाइकोमेट्रिक एयर का भी है, वो आपको मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। तो आज हमने क्या सीखा? कंबशन की मतलब रिएक्शन। तो उसके लिए हमें अलग अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट लगते। देखिए, हमें लगता है सिर्फ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, नाइट्रोजन का 28, कार्बन का 12। ठीक है, और इसके बाद वाटर का लगा था जो 18 है। तो हमने आज क्या देखा? कार्बन कैसे पहले देखा हाइड्रोजन कैसे बर्न होता है। तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे और बनाएंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर क्या? स्टीम के।
तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 2, तो ये होगा 4 kg हाइड्रोजन प्लस इसका 32, ये होगा 32 kg ऑक्सीजन, तो इससे बनेंगे 18 × 2 36 kg वाटर। मास दोनों भी साइड में सेम है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इससे हम 1 kg हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमें लगेगा 8 kg ऑक्सीजन, जो 9 kg स्टीम को तैयार करेगा, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद हमने कार्बन का कंबशन देखा था। एक कार्बन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा और CO2 बनाएगा। कार्बन का मास कितना था? कार्बन का मास 12 kg कार्बन अगर लिया हमने तो हमें 32 kg ऑक्सीजन लगेगा और वो बनाएगा 12 + 32 44 kg कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको 1 kg के लिए कितना लगेगा हमें? 32/12, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 8/3 भी लिख सकते हैं। 8/3 kg ऑक्सीजन लगेगा और जो बनाएगा 11.3 kg कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आज देखी, जो सबसे बेसिक था इसका, जो अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो हम आगे उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।